गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 भारत के वैदेशिक संबंध। भारत का विदेशियों के साथ संबंध जो है उसे हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो इससे पूर्व के जो अध्याय है उसमें हमने पढ़ा कि देश में बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नजर डाली है। जैसे जब आजाद हुआ हमारा देश तो उस समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो उस पे हमने पढ़ा। जैसे लोकतंत्र स्थापित करना, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राज्यों का पुनर्गठन का चुनौती। इस अध्याय में हम बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। बाहरी चुनौतियों के बारे में मतलब विदेशों से संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। गुटनिरपेक्षता नीति का पालन किया कहने का मतलब है कि किसी एक राष्ट्र की तरफ या एक राष्ट्र के पक्ष में ना होकर स्वयं अलग रहकर अपना विकास करने का जो नीति है उसको अपनाया। हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा। जैसे भारत है, चीन है, पाकिस्तान है। तो चीन का जो युद्ध हुआ भारत के साथ 1962 में हुआ और पाकिस्तान के साथ 1962 तथा 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ। हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्ध से भी निपटना पड़ा। भारत को अपने पड़ोसी देशों से जैसे 1962, 1965 तथा 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा था। इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस प्रकार प्रभावित हुई है। इस अध्याय में जो अंदरूनी मतलब आंतरिक और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में चर्चा की जाएगी कि भारत के विदेशी संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकर ग्रहण किया, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्धारित हुई और चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे, भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। तो इस तरह से हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विदेश नीति का अर्थ क्या होता है। विदेश नीति का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखकर दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ नीतियों का निर्धारण करती है। इन्हीं नीतियों को क्या कहा जाता है? विदेश नीति कहा जाता है। मतलब प्रत्येक देश, हर एक देश जो है अपने देश के हित के लिए, अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं और कुछ नीतियों का निर्धारण करते हैं। इसी नीतियों को क्या कहा जाता है? विदेश नीति कहा जाता है। विदेश नीति की जो परिभाषा है कुछ जो विचारक हैं उन्होंने दिया है। विदेश नीति की अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं जिसमें से नॉर्मन एल हिल ने अपना विचार स्पष्ट किया है कि विदेश नीति एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने हितों को विकसित करने के लिए किए गए उपायों का मूल सार है। उसी तरह से हार्टमैन ने भी अपने विचार व्यक्त किया है कि विदेश नीति सोच समझकर चुने हुए राष्ट्रीय हितों का सूत्रबद्ध विवरण है। तो इस तरह से हमने जाना कि विदेश नीति क्या है, इसकी परिभाषा हमने देखा। अब हम नेहरू जी की जो विदेश नीति पर जो विचार है इसके बारे में हम जानेंगे कि नेहरू जी का जो विदेश नीति है वो क्या था, उनके उद्देश्य क्या थे, उनके लक्ष्य क्या थे, उनके विचार कैसे थे। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे, कौन? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी रहे और 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। उन्होंने 3 उद्देश्य रखा।
कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। कठिन संघर्ष से प्राप्त मतलब जब हमारा देश गुलाम था और जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस आजादी को बनाए रखने के लिए उनके सामने क्या था, एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि कैसे अपने देश की संप्रभुता को बचाए रखें। संप्रभुता को बचाए रखें कहने का मतलब है कि हमारा देश फिर से किसी दूसरे राष्ट्र के समक्ष गुलाम ना बन जाए, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे राष्ट्र के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे देश के ऊपर आंतरिक और बाह्य रूप से किसी राजनीतिक रूप से किसी न किसी तरीके से एक संबंध स्थापित होता है और इन जो राजनीतिक स्तर पर इसमें कोई दबाव ना पड़े या हमारे देश पर कोई वापस अपना प्रभुत्व स्थापित ना कर ले, ये एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा जो चुनौती था वो था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा जो उद्देश्य था नेहरू जी का वो था कि देश का जो आर्थिक विकास है वो तीव्र गति से करना। नेहरू जी ने इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की नीति मतलब पहले भी बताया मैंने कि गुटनिरपेक्ष मतलब किसी एक राष्ट्र की तरफ झुककर नहीं, किसी एक राष्ट्र की पक्ष लेकर या उनकी सहायता से नहीं, बल्कि स्वयं अलग होकर क्या करना, अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे थे, कुछ पार्टियां और समूह मतलब जो कुछ राजनीतिक दल थे, कुछ राजनीतिक समूह थे, कुछ पार्टियां थी, उनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है एक पूंजीपति राष्ट्र है और एक शक्तिशाली राष्ट्र है। तो कुछ ऐसे समूह थे जो ये चाहते थे कि जो भारत है वो किसकी खेमे में, अमेरिकी खेमे में जाकर शामिल हो जाए। इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी और साम्यवाद की विरोधी थी, क्योंकि अमेरिका में पूंजीवादी नीति चलती थी। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। तो भारत की जो विदेश नीति है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति कैसी रही। विदेश नीति राष्ट्रीय हित अभिवृद्धि का साधन है। भारत की विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं संवर्धन के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर सभी राष्ट्रों में शांति स्थापित करना और उनको सहयोग प्रदान करना था। सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी। जो भारत की विदेश नीति थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किसके हाथों में थी? अंग्रेजों के हाथों में थी, क्योंकि हमारा देश जो है वो अंग्रेजों के हाथों क्या था? गुलाम था। अतः भारत की जो विदेश नीति है ब्रिटेन का विदेश नीति विभाग ही निर्धारित करता था। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय हित को भारतीय विदेश नीति का मूलधार बनाया गया, परंतु यह अर्थ कदापि नहीं था कि भारत की विदेश नीति जो है वो स्वार्थपूर्ण और आदर्शहीन है। मतलब जब मूल आधार बनाया गया विदेश नीति को, तो ये नहीं कह सकते हम कि जो विदेश नीति है वो स्वार्थपूर्ण और आदर्शहीन है, क्योंकि ये जो विदेश नीति को अपनाया गया वो देश के विकास के लिए और देश की जनता के विकास के लिए अपनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत की जो विदेश नीति की मूल बातों को समावेश किया गया, जिसमें से था संवैधानिक सिद्धांत। संवैधानिक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांतों के हवाले से कहा गया कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का है। मतलब
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का है, मतलब विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। संगठित लोगों के लिए एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब यह है कि जब विश्व स्तर पर या किसी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो तीसरा राष्ट्र होता है वो क्या करेगा? मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब सुलह। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ सुलह करके उनके जो झगड़े होते हैं उसको निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। जो दूसरा इसका नीति को अपनाया गया, इसमें समावेश किया गया, वो है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आदर्श व उद्देश्य। भारत के विदेश नीति के जो आदर्श और उद्देश्य हैं उसको इस तरह से बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से यथासंभव जितना हो सके प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को यथासंभव प्रोत्साहन देना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मतलब अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र के बीच कोई झगड़ा या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को मध्यस्थता द्वारा सुलह करने की या निपटाए जाने की नीति को यथासंभव प्रोत्साहन देना जो है वो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य था। सभी राज्यों एवं राष्ट्रों के मध्य परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना था। अंतर्राष्ट्रीय कानून और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना और सैनिक गुटबंधों और सैनिक समझौतों से स्वयं को पृथक मतलब अलग रखना तथा इस प्रकार की गुटबंदियों को निरुत्साहित करना मतलब उसको उससे दूर रहना, उसको दूर रहने की कोशिश करना। उपनिवेशवाद के प्रत्येक रूप का उग्र विरोध करना, मतलब अगर कोई राष्ट्र जो है किसी दूसरे राष्ट्र को या कमजोर राष्ट्र को अपना उपनिवेशवाद बनाता है या उस पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है तो उसका विरोध करना। प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना और उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित देशों की जनता की सहायता करना। अगर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करता है या जातिवाद या साम्राज्यवाद स्थापित करने की कोशिश करता है वहां पे, तो उस पीड़ित देश की जो जनता है उसकी सहायता करना।